हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होगे और आप सबकी तबीयत भी बिल्कुल ही ठीक होगी। तो अभी दोपहर के ना 12:30 बज रहे हैं और काम ज़्यादातर हो गया है, बस ना दोपहर के खाने का ही काम बचा है। तो मैंने सोचा एक कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही थी, उसका मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो देखिए कमेंट्स ये थी, हमें ना मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि काफ़ी बार पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पर भी मैं आप सभी के साथ सिर्फ अपना अनुभव शेयर करूंगी। बाकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर आपको मेंशन मिल जाएगा, वहाँ पर लिखा होता है कि आपको कैसे टेस्ट करना है। तो देखिए, अगर आप पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद में टेस्ट करते हैं ना, तो आप दिन के टाइम कर लीजिए टेस्ट, या सुबह उठ करके जो फर्स्ट यूरिन सैंपल होता है उससे आप टेस्ट करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, या किसी भी टाइम के यूरिन से टेस्ट करेंगे आपका पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है प्रेगनेंसी बहुत जल्दी की होती है, हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा प्रेगनेंसी हार्मोन्स नहीं बने होते हैं, तो ना सुबह का जो मॉर्निंग यूरिन होता है उसी से ही आपका पॉजिटिव आता है। दिन के टाइम से ना बहुत लाइट सी लाइन आती है, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप ना प्रेगनेंसी मतलब जो आपके पीरियड है वो मिस होने के कम से कम आपको बहुत जल्दी है तो 3-4 दिन तो रुकें, और 1 हफ्ते रुक जाए तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा होता है, एकदम कंफर्म रिजल्ट मिल जाता है आपको, कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होती है ना। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ना रात को लेकर के आई थी, टहलते टहलते खाना पीना खा करके गए, तो तब जो है प्रेगनेंसी किट लेकर के आई। और फिर मैंने सोचा कि ना सुबह ही टेस्ट करूंगी, जैसे कि रात को लेकर के आए हैं तो सुबह, तो फिर मैंने सोचा सुबह करूंगी टेस्ट। लेकिन ना सोई 11 बजे थे, 11-11:15 बजे सोए होंगे, और 12 बजे से एकदम से मेरी आंखें खुलती है, नींद खुलती है, और मुझे पता नहीं क्या चुल मची कि ना अभी टेस्ट कर लेती हूँ चाहे जो आ जाएगा। लेकिन ना मुझ पर रुका नहीं गया, और जो है मैंने 12:05 हो रहे होंगे, मैंने जो है टेस्ट कर लिया। तो ये तो नहीं कह सकते आप ये मॉर्निंग यूरिन था, ठीक है। तो जो है 2 लाइन आ गई तुरंत ही, और ऐसा नहीं है कोई भी लाइन लाइट थी या डार्क थी, दोनों ही लाइन एक जैसी थी, मतलब डार्क थी, है ना। ये बात है संडे रात की, संडे और मंडे के बीच की जो रात होती है है ना। तो एक टेस्ट किट से मैंने उस टाइम पे जो है टेस्ट कर लिया, और फिर टेस्ट करने के बाद में मैंने पहले भी आपको बताया, मैं बड़ा ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ यार। वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो मतलब एक औरत ही समझ सकती है, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ, एकदम अलग दुनिया है, सब कुछ बहुत नया नया अच्छा सा फील हो रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो सोए हुए थे, उनको जगाया, और मैंने बताया कि ना अपना पापा बनने वाले हो। वो भी बड़ा मतलब खुश हो गए, लेकिन वो उनका स्वभाव थोड़ा ऐसा है, वो ना चीज़ों को इतना ज़्यादा शो नहीं करते हैं, थोड़े ऐसा होता है ना मैच्योरिटी टाइप के, उस टाइप का नेचर है, तो बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं, जैसे मैं कर देती हूँ। मुझ में थोड़ी चंचलता है, मैं हर चीज़ को लेकर के उछल पड़ती हूँ, खुश बहुत जल्दी हो जाती हूँ, दुखी बहुत जल्दी हो जाती हूँ, वो चीज़ों को समझ करके अपने अंदर बंद करके रखते हैं। तो सॉरी। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि तो इतनी ज़्यादा उछल कूद करती रहती है, 10-10 चक्कर ऊपर नीचे के काटती है, तो अब ये सब ना थोड़ा कम कर दे, और खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान दे, जंक फूड वगैरह बिल्कुल अवॉइड करो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, जिससे ना आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो बोले जा रहे थे, ऐसे मुझे समझाए जा रहे थे, पर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ही सोच रही थी, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने कंसीव कर लिया, मतलब ये चीज़ इतनी अच्छी लग रही थी ना, और मैं कुछ नहीं सुन रही थी। फिर उसके अगले दिन ट्यूसडे को मुझे ना हल्का सा क्या मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। तो सिम्टम्स ऐसे कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे। अब प्रेगनेंसी किट से ही मैं कैसे मान लूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसके बाद ना फिर खाना खा के टहलने गए, और मैं 2 प्रेगनेंसी किट लेकर के आई, और दोनों ही अलग अलग कंपनी की। मुझे ये था कि एक में कुछ गलत आएगा, एक किट झूठ बोल सकती है, दूसरी किट थोड़ा झूठ बोलेगी, मतलब मेरे मन में यही चल रहा था। दोनों अलग अलग कंपनियों की और अलग अलग मेडिकल स्टोर से लेकर के आई।
अब एक किट से मैंने आते ही चेक कर लिया, उसमें ना लाइन बहुत हल्की आई, बिल्कुल ना के बराबर। और मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि ना ऐसा कैसे हो गया कि ना कल तक तो लाइन बिल्कुल डार्क थी और लाइन बिल्कुल ना के बराबर है, ये क्या है। लेकिन ये चीज़ पता है मैं क्यों बता रही हूँ, ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हम जो टेस्ट करते हैं ना उसमें गलती हो जाती है। उस पर लिखा होता है 2 से 3 ड्रॉप आपको, 2 से 3 ड्रॉप आपको यूरिन का डालना है, लेकिन कभी कभी हम एक ही ड्रॉप डाल पाते हैं और ऐसा लगता है कि हमने 2 डाल दिए, लेकिन उसमें जा एक पाती है, तो वो जो यूरिन होता है वो जहाँ पर टेस्ट होता है ना वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो आपको बहुत ज्यादा यूरिन भी उसमें नहीं डालना है, 2 से 3 ड्रॉप डालनी ही है, तभी आपको जो है सही रिजल्ट मिलेंगे। तो मेरे साथ ना यही मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत वहां तक यूरिन नहीं पहुंच पाया था और बहुत लाइट भी क्या कहूँ, ना के बराबर ही लाइन आई थी, लेकिन आई थी पर कुछ वो कंफ्यूजन वाली चीज थी। अब वो 10-15 मिनट रुक करके फिर जो दूसरी किट लेकर के आई थी, पहले मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे इससे एक काम करना, सुबह चेक करना, पर टेंशन हो गई थी, रुका नहीं गया। तो 10-15 मिनट रुक करके फिर मैंने दोबारा से चेक किया, उसमें फिर सही आया, 2 ही लाइन आई और दोनों ही डार्क आए। फिर दोबारा मैंने अपने हस्बैंड को भेजा, मैंने कहा एक में ऐसा आ रहा है, एक में ऐसा आ रहा है, क्या मतलब ये तो कंफ्यूजन ही होती जा रही है। तो वो दूसरी किट लेकर के आए, उसमें भी दोनों ही लाइन डार्क आई। इसका मतलब ये हुआ कि चेक करने में मुझसे ही मिस्टेक हो गई थी। तो आप जब भी टेस्ट करें ना, देखिए अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी की है, 1 हफ्ते पहले आप चेक कर रहे हैं ना, पीरियड में सोने से 1 हफ्ते पहले चेक कर रहे हैं, तो मॉर्निंग का ही यूरिन लेना, क्योंकि ऐसा होता है ना दिन के टाइम हम खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ पीते रहते हैं, तो ऐसी ही जो हार्मोन होता है वो इतना ज़्यादा आपके यूरिन में उसका पता नहीं चलता है। अगर आप मॉर्निंग का यूरिन लेते हैं तो रात में इतना ज़्यादा कोई पानी नहीं पीता, खाता नहीं है कुछ भी, आराम से सो के उठते हैं, तो वो अच्छे से आपका जो हार्मोन है उसको कैच कर लेता है और आपको बता देता है। तो आपको मॉर्निंग का यूरिन होना चाहिए, 1 हफ्ते पहले कर रहे हैं तो 1 हफ्ते बाद कर रहे हैं तो आप किसी भी टाइम का यूरिन से टेस्ट कर लीजिए, आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। और हमेशा आप कोई भी प्रेगनेंसी किट खरीदते हैं ना, ये याद रखिएगा उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देख लीजिएगा। इससे भी रिजल्ट ना, कभी कभी हमें एक्सपायरी डेट प्रेगनेंसी किट खरीद लेते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते इस चीज़ पर, तो टेस्ट किट पर एक्सपायरी डेट चेक ही नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, रिजल्ट आपका या तो बिल्कुल फेंट लाइन आ जाएगी, बिल्कुल ही लाइट होगी, या आपका नेगेटिव भी रिजल्ट आ सकता है, आप प्रेग्नेंट है उसके बाद भी। तो इसीलिए हमेशा एक्सपायरी डेट देख करके ही लें। उसके अलावा मॉर्निंग यूरिन लें, 1 हफ्ते पहले चेक कर रहे हैं तो 1 हफ्ते बाद कर रहे हैं तो कभी कभी यूरिन ले सकते हैं, क्योंकि जो हार्मोन है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि आपकी बॉडी में 1 हफ्ते बाद, ताकि ना आप कभी भी चेक करेंगे तो वो आ ही जाएगा। और आपको ये यूरिन है उसको टेस्ट बहुत ही अच्छे से करना है, 2 से 3 ड्रॉप उसमें डालनी है, कम रह गया तो आपका प्रेगनेंसी जो किट है, टेस्ट किट, वो भी बेकार जाएगी और आपको सही रिजल्ट मिलेगा भी नहीं। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूं, ताकि जो गलती मुझसे हुई ना और मुझे 4-5 किटों से बार बार चेक करना पड़ा, तो वो आपके साथ ना हो। और मेरे इस तरह मत करिएगा कि ना एक किट में आ गया फिर भी मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, कंफ्यूज रहे, क्योंकि इतने दिनों बाद मतलब ये खुशी मिलती है ना, तो यकीन नहीं हो पाता मेरे साथ। तो ये चीज़ की वजह से मैं ज़्यादा कंफ्यूज रही थी। अगर एक बार में पॉजिटिव आ गया तो आप कंफर्म पॉजिटिव हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, और ज़्यादा मत सोचिए इस बारे में, इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सभी के सवालों के जवाब दूंगी।